इमेजिन करो पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए और रुपीस 92 पर डॉलर। ईएमआई बढ़ रही हैं, फूड महंगे हो रहे हैं और इंडिया के डॉलर्स धीरे धीरे खत्म होने लग रहे हैं। और इसी क्राइसिस के पीछे सिर्फ एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं, क्रूड ऑयल और गोल्ड। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन एक डेंजरस प्रॉब्लम भी है। हम अपनी ज़रूरत का ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब हमारी गाड़ी, फ्लाइट, फैक्ट्रीज, डिलीवरीज, ट्रक्स सब कुछ ऑयल से चलते हैं और इंपोर्टेड ऑयल से चलते हैं। मेरा कहने का मतलब, इंडिया हर दिन लगभग 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब सोचो, अगर ऑयल प्राइसेस सडनली एक्सप्लोड हो जाएं तो क्या होगा। चलिए सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $80 से बढ़कर $110 हो जाए तो डिफरेंस हुआ $30 पर बैरल। और इंडिया इंपोर्ट करता है 5 मिलियन बैरल हर सिंगल दिन। मतलब कि 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय $30, यानी कि हर दिन इंडिया को एक्स्ट्रा $150 मिलियन देने पड़ेंगे। और एक साल में $54.7 बिलियन का एक्स्ट्रा बर्डन। $54 बिलियन, ये अमाउंट कई इंडियन स्टेट्स के एनुअल बजट से भी ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, पैसे की वैल्यू भी गिर सकता है। डॉलर में पे करना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली आपके किचन पर भी असर डालेगा, ईएमआई पे असर डालेगा और सैलरी तक पहुंच सकती है। ऑयल महंगा हुआ मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, फ्लाइट महंगी, डिलीवरी महंगी, फार्मिंग महंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, ट्रक डीजल पे चलता है, सब्जी ट्रक में आती है, मिल्क ट्रक में आता है, तो फ्यूल एक्सपेंसिव मतलब फूड एक्सपेंसिव, मतलब कि आपका किचन एक्सपेंसिव। और फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने पर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ते तो ईएमआई भी बढ़ेगी। होम लोन एक्सपेंसिव हो सकता है, बिजनेस लोन कॉस्टली हो सकता है, कंपनीज हायरिंग स्लो कर सकती हैं। आप डायरेक्टली ऑयल नहीं खरीदते, लेकिन ऑयल आपके हर परचेज में हिडन होता है। अब सबसे डेंजरस पार्ट, वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 20% ऑयल एक टाइनी रूट से गुजरता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन। ये मिडिल ईस्ट का एक नैरो सी रूट है। अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट या गल्फ टेंशन बढ़ जाए तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है, और जब सप्लाई रुकती है ऑयल प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। इंडिया वल्नरेबल क्योंकि हमारे पास इनफ डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन नहीं है। और इसी टाइम पे इंडिया एक और चीज़ अग्रेसिवली इंपोर्ट करता है, गोल्ड। इंडिया हर साल रफली 60 to 72 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट करता है। इंडियंस अनसर्टेनिटी में गोल्ड खरीदते हैं, शादी हो, फेयर हो या सेविंग हो, गोल्ड एक इमोशनल सिक्योरिटी बन जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से देखो तो गोल्ड प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, फैक्ट्री नहीं बनाता, जॉब्स क्रिएट नहीं करता, एक्सपोर्ट क्रिएट नहीं करता, सिर्फ डॉलर कंज्यूम करता है। और जब इंडिया ऑलरेडी एक्सपेंसिव ऑयल इंपोर्ट कर रहा हो और ऊपर से बिलियंस का गोल्ड भी, तो फॉरेक्स रिजर्व प्रेशर में आते हैं। फॉरेक्स रिजर्व देश का इमरजेंसी वॉलेट होता है, इसी से इंडिया इंपोर्ट पे करता है, रुपीज स्टेबलाइज करता है और क्राइसिस हैंडल करता है। अगर रिजर्व्स वीक हो गए तो रुपी गिर सकता है, इंपोर्ट और महंगी हो सकती है और इकोनॉमी स्लो डाउन भी जा सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट कभी कभी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है ताकि अननेसेसरी डॉलर आउटफ्लो कम हो। एक मिडिल क्लास फैमिली का गोल्ड खरीदना गलत नहीं है, लेकिन जब पूरा देश अनसर्टेनिटी में हो, सिर्फ गोल्ड और इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो जाए तो इकोनॉमिक प्रेशर डेंजरस बन सकता है। कभी कभी देश को बचाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, आदत भी बदलनी पड़ती है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ अपनी राय इसके ऊपर।